अगर इस देश से उनको अब तक सनातन का अपमान तो करते ही आ रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि राहुल गांधी, आपको अगर इटली पसंद है तो जाके इटली रहिए, लेकिन देश के हिंदुओं को गाली देना बंद कीजिए। हिंदुओं ने हमेशा सबको समायोजन किया है। हिंदू ने तो उस धर्म को समझे ही नहीं है। अगर हिंदू धर्म को समझे होते तो इस तरह का शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीते दिनों राहुल गांधी जब लोकसभा में पहुंचते हैं तो अपने हाथों में हिंदू समाज के अलग अलग हिंदू भगवान देवी देवता की अलग अलग तस्वीर लेकर पहुंच जाते हैं, जिसमें खुद भगवान शिव की भी तस्वीर लेकर के वो मौजूद रहते हैं सदन के भीतर। और सदन के भीतर जब अपनी बातों को रखते हैं तब हिंदू समाज पर बहुत कुछ कहते हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने लोगों को डरा करके रखा है। अब इस पर जहां एक तरफ अमित शाह ने भी जो है कल पलटवार किया, तमाम बीजेपी के नेताओं ने कल पलटवार किया, तो अब बारी है बिहार बीजेपी के नेताओं की। बिहार सरकार में मंत्री है नितिन नवीन ने भी राहुल गांधी के हिंदू समाज पर, हिंदू धर्म पर किए गए टिप्पणी पर जोरदार हमला बोला है। नितिन नवीन का कहना है कि अगर राहुल गांधी को इंडिया में, अगर राहुल गांधी को हिंदुस्तान में डर लगता है तो वो इटली चले जाए, जा करके वहां रहें, यहाँ रह करके हिंदू देवी देवताओं को अपमानित ना करें और ना ही यहाँ रह करके हिंदू समाज के लोगों को अपमानित करें। बीते दिनों लोकसभा का जब सदन चल रहा था, जब कार्यवाही चल रही थी, तो सदन के भीतर राहुल गांधी एक तो पहले अपने हाथ में जो है संविधान लेकर पहुंचते हैं, फिर उनके हाथ में तमाम अलग अलग धर्मों का जो है प्रतीक रहता है, जिसमें जीसस क्राइस्ट भी दिखते हैं, गुरु नानक जी भी दिखते हैं, साथ ही साथ भगवान शिव की भी तस्वीर उनके हाथों में रहती है और हाथों से जो है भगवान शिव की तस्वीर लहराते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं। हिंदू धर्म की व्याख्या जो है वो राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि जो बीजेपी वाले हैं ये असल हिंदू नहीं है, ये हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, हमें भय के माहौल में जीना पड़ता है। राहुल गांधी का क्या कुछ कहना था, उस पर नितिन नवीन के क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, सुनवाते हैं। अगर इस देश से उनको अब तक सनातन का अपमान तो करते ही आ रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि राहुल गांधी, आपको अगर इटली पसंद है तो जाके इटली रहिए, लेकिन देश के हिंदुओं को गाली देना बंद कीजिए। हिंदुओं ने हमेशा सबको समायोजन किया है। हिंदू ने तो उस धर्म को समझे ही नहीं है। अगर हिंदू धर्म को समझे होते तो इस तरह का शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते। तो कहीं ना कहीं वो उनकी ओछी मानसिकता है और कहीं ना कहीं जिस परवरिश में वो बढ़े हुए हैं, उस परवरिश का नतीजा ये है कि इटालियन परिवेश में बढ़ा हुआ व्यक्ति कभी हिंदू धर्म को समझ ही नहीं सकता है। जो नया कानून सर लागू हुआ है आज से, इसको लेकर के विपक्ष इसका विरोध कर रहा है।